है ना वो शायद एक आटे की बोरी के लिए बिक जाएगा। आज भी हमें यही लगता है कि 500 साल की जो तपस्या थी ना राम मंदिर की, वो देने के बाद अगर आप मोदी को ये उपहार दे रहे हो तो भाई साहब इससे अच्छा तो ना देते ना राम मंदिर, वो ज्यादा अच्छा था। तुम्हारे खानदान वालों को, तुम्हारे पूर्वजों को मारने वाले तुम्हारे को इतने अच्छे लगे तो मुझे लगता है तुम तो चाहते ही थे तुम्हारे पूर्वज पहले इतने मरे और मरे। कल्प्रिट कोई भी धर्म नहीं था, कल्प्रिट हिंदू था। वो डिजर्व करता था मुगलों की गुलामी, वो डिजर्व करता था अंग्रेजों की गुलामी, और वो डिजर्व करता था कांग्रेस का शासनकाल, वो डिजर्व करता था कार सेवकों की हत्या। वो 99 सीट लाके थोड़ी ना खुश है, या 233 सीट लाके थोड़ी ना खुश है। वो जश्न इस बात का बना रहे हैं कि हमने जो जाति में बांट दिया इन मूर्खों को, उसका जश्न मनाओ। वो जश्न उसका है। जी क्या नाम है? राहुल सर। क्या नाम? राहुल जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एक अलग माहौल बन चुका है और माहौल के बाद उत्तर प्रदेश को सब लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। क्या कारण रहा इस हार का, और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक चीज़ें अलग दिखाई दी, उसका कारण क्या लग रहा है आपको? एक कारण अगर सोच विषय में जा रहे हैं तो ऐसा था कि यहाँ से बहुत सारी उम्मीदें थी हमें, क्या जो मतलब सनातन प्रेमी है उनको तो थी और जो राष्ट्र प्रेमी है उनको भी थी, और मोदी जी को तो बहुत ज़्यादा ही होंगी क्योंकि इतना विकास उन्होंने किया है योगी और मोदी ने। और मतलब कहते हैं बदमाशों से मुक्ति दिलाने वाला, और कहते हैं वहाँ पर राम मंदिर सबसे बड़ा उनके लिए योगदान था, 500 सालों की तपस्या थी। उसके बाद भी बहन बेटियों के लिए आवास योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी देने के बाद अगर रिजल्ट हमें वहाँ से ये मिला तो कहीं ना कहीं पीड़ादायक होता है। यूपी की जनता, मैं पहले जब देखता था कि योगी राज के अंदर और उसमें जब प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते थे रैलियाँ देता था तो मुझे लगता था कि जैसे बंगाल के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी को जाना पड़ता है और वोटों के लिए अपील करनी पड़ती है। यूपी की जनता जो है ना हमारी, इतनी भोली भाली अनएजुकेटेड होकर, मतलब इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है और जमीन से जुड़ी जनता है, फिर भी वो अपने देश की महत्व को समझती है। मतलब प्रधानमंत्री का उनको पता है दायित्व क्या है। प्रधानमंत्री हमारे लिए जो नरेंद्र मोदी है क्या कर सकता है, योगी बाबा है वो क्या कर सकता है, भाजपा हमारे लिए क्या है, क्योंकि उन्होंने वो काल देखा है, उनके पूर्वजों ने वो काल देखा है जब बदमाशों की जिंदगी, बदमाशों का राज था। आए दिन बदमाश आकर के बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न करते देखे उन्होंने, अपनी बहन बेटियों को बचाते हुए उन्होंने देखा है। अब उसके बाद जब उनको एक ऐसा राजा मिला, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला, तो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा जाग गई। लेकिन एंड आकर के जब हम देख रहे हैं कि राम मंदिर जहां बना अयोध्या, वहां से ही लोगों ने योगदान नहीं दिया, तो वो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाता है और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा प्रश्न खड़ा करता है, क्या सिर्फ एक पाकिस्तान को खुश करने की मंशा थी आपकी, कि जो पाकिस्तान के आगे या जो धर्म विरोधी लोग थे जो कहते थे राम मंदिर को हटाएंगे, बाबरी बनाएंगे, उनको खुश करने के लिए आपने मोदी को नकार दिया। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक लगता है सर। एक बार मुझे याद है हम अपने पिताजी के साथ जा रहे थे मंसूरी घूमने, तो हम गाड़ी में थे, तो एक यूपी के अंदर से होते हुए जा रहे थे सहारनपुर की तरफ से, तो उधर 3 बच्चे थे स्कूटर के ऊपर और हस्बैंड वाइफ थे। तो एक मतलब उसकी वाइफ ने अपने बच्चे को पकड़ रखा था, तो हमने पापा को बोला कि यार ये कैसे इतने मतलब स्कूटर पे जो जा रहे हैं और बच्चा कैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो फादर का एक अच्छा रिप्लाई था, कहते देखो मन तो इसका भी करता है कि इसके पास भी गाड़ी हो, ये भी सेफ अपने परिवार को लेकर के घूमने जाए, आराम जिंदगी बिताए। और ये एक वो समय था, कम से कम 13-14 साल 15 साल पुरानी बात हो गई है। अब 10 सालों में जब हम देखते हैं यूपी का तो नक्शा ही बदल गया। आज सड़कें देखते हैं, जहां 8-8 10-10 घंटे का सफर करके देहरादून मंसूरी पहुंचते थे, आज मात्र 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। यूपी इतना उज्जवल हो गया, जीडीपी में दूसरे नंबर पे आ गया, उसके बाद भी उन्होंने ये रिजल्ट और ये परिणाम स्वरूप हमें दिया। तो ये कहीं ना शंका पैदा करता है कि आज भी यूपी और बिहार के अंदर धर्मवाद, जातिवाद ज्यादा है। ना इतना आपने इतना विकास गिनाया, आप लोग तो बोलते रहते हैं, सनातन के लिए बोला, तमाम जो है चुनाव में बोला, लेकिन अलग एक एक्सपेक्टेशन थी यूपी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है और वहीं से इस तरह की शिकस्त जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक होगी। और क्योंकि ये पूरा माहौल जो लग रहा है कि वो हिंदुओं को आ रहा है कि भाई हिंदू एकजुट नहीं हो पाए। बिल्कुल, आप ये देख लो ना, अब पहले जब मैं सोचता था ना कि अखिलेश यादव कृष्ण जी के वंशज, लालू प्रसाद यादव वो भी कहते हैं हम कृष्ण जी के वंशज, ममता बनर्जी कहते हैं हम हिंदू हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन ये जो पूर्ण समर्थन है या पूरा साथ जो है वो ज्यादातर एक अलग समुदाय का देते नजर आते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, बार बार मेरे दिमाग में ये प्रश्न होता था। लेकिन ये जो चुनावों का रिजल्ट आया ना यूपी का, इसने एक चीज तो खोल करके रख दी कि शायद उनको पता है कि मुस्लिम भाई जो है ना वो अपने खुदा के अलावा, अपने ईमान के अलावा कहीं नहीं डगमगाएगा, चाहे उसको शर्फियों में नहला दो सोने की। हिंदू जो है ना वो शायद एक आटे की बोरी के लिए बिक जाएगा। 8,500 रुपए का उन्होंने जाकर के कार्ड बांटा घर घर जाकर के,
और भाजपा को शायद यही उम्मीद थी कि हमने राम मंदिर बनाया है, हमने इतना विकास किया है, जनता जागरूक है, यूपी की जनता पढ़ी लिखी है, वो निष्पक्ष मोदी को वोट देगी। लेकिन हुआ उल्टा, उनको 8,500 रुपए का लालच खा गया। उन्हें ये नहीं पता 8,500 रुपए उसने वादा किया है, देगा कैसे, और दे भी देगा तो 8,500 से तुम कर क्या लोगे जब तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। फिर वही वाले काल में तुम घुस जाओगे जो आज से 10-15 साल पहले था। फिर तुम्हारे पिताजी जब कमा करके दिहाड़ी आ रहे होंगे, कोई गुंडा बदमाश उसको लूट लेगा और तुम्हारे घर चूल्हा तक नहीं जलेगा। तब तुम मोदी को याद भी करोगे ना, तो मोदी नहीं आएगा, क्योंकि ये सत्ता है। उन्होंने और 5 साल की उनकी राजनीति थी, उसके बाद तो सन्यासी ले लेना था। उन्होंने कौन सा आजीवन अमृत पी करके आए थे कि उन्होंने कहा था मैं ही जिंदा रहूंगा, मैं ही बैठूंगा। लेकिन तुमने तो एक तरफ भी विचारधारा नहीं रखी ना, तुमने तो खो दिया हीरा, तुमने तो उसका मान सम्मान डुबो दिया। और आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखदायक क्या हो रहा है, राम मंदिर के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं सर। उठना भी सवाल है, क्योंकि राम को लाने की बात करने वाला शहर वहीं लोकसभा आप हार गए, वो तो कहीं ना कहीं तो ये माहौल तो बनेगा ही। देखिए बच्चियों को मौका तो मिला ही, कहीं ना इतिहास जो है ना कहते हैं दोहराता है। हम रामायण देखते थे रामानंद सागर जी की, उसके अंदर राम जी का जब किरदार होता था ना, जब वो वनवास काट के अयोध्या वापसी आते थे, तो अयोध्या वासी थे ना जिन्होंने आरोप लगा दिया सीता माता पे, अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ी। और वो राजा जो अपनी प्रजा के लिए 14 साल के वनवास पर चला गया राज धर्म त्याग करके, लेकिन वापसी आया तो उसकी जनता ने उसका आदर नहीं किया था। आज भी हमें यही लगता है कि 500 साल की जो तपस्या थी ना राम मंदिर की, वो देने के बाद अगर आप मोदी को ये उपहार दे रहे हो तो भाई साहब इससे अच्छा तो ना देते ना राम मंदिर, वो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि इससे जब नहीं बना था तब जीत गए थे, जब बन गया तब हार गए। मेरे को कोई तो कह रहा हूँ कि एक इंसान के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है कि शाम को मैं 2 वक्त की रोटी खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और आपने उनके सामने राजभोग रख दिया, 56 भोग रख दिया, वो कहां से हजम कर लेगा। आज तो प्रश्न चिन्ह यहां खड़ा हो रहा है। आज उनके होटल अयोध्या वासियों के चलेंगे सर, दिल्ली से मैं जाकर के होटल नहीं लगाऊंगा वहां, रेस्टोरेंट उनके चलेंगे, मैं रेस्टोरेंट जाकर के नहीं लगाऊंगा वहां, गाड़ियां रिक्शा टैक्सी वैक्सी सब उनका चलेगा, पूरा व्यवसाय पूरी अर्थव्यवस्था अयोध्या की चलेगी। हमारी जेब से तो अगर हम रामलाल से कमा रहे हैं तो श्यामलाल की जेब में डालेंगे वहां जाकर के। लेकिन हमारे राम के लिए अगर तुमने इतना पता पॉइंट खड़ा कर दिया, आजीवन का कहते हैं दाग लगा दिया, लेकिन वहां से वो पार्टी जीती है जहां से ये सवाल हुआ था कि वहां गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, वहां से इसका मतलब उपहार तो आपने फिर भी वही दिया ना। मतलब तुम्हारे खानदान वालों को, तुम्हारे पूर्वजों को मारने वाले तुम्हारे को इतने अच्छे लगे, तो मुझे लगता है तुम तो चाहते ही थे तुम्हारे पूर्वज पहले इतने मरे और मरे। तुम्हें परवाह नहीं है, तुम प्रेजेंट में जीना मतलब अच्छा मानते हो। तुम कहते हो प्रेजेंट में जो हम खा रहे हैं ना वो ठीक है, कल की कल देखेंगे। और जो कल की परवाह नहीं करता ना सर, वही मंदिर गुरुद्वारे के बाहर भीख मांगता हुआ नजर आता है। क्योंकि जो बंदा आज 200 रुपए कमा रहा है ना, वो 200 का 200 उड़ा देगा। कल भगवान ना करे रोजगार पे नहीं जा पाया तो कल रोटी कहां से खाएगा। वही हाल आज यूपी की जनता ने करके दिखा दिया हमें। उन्होंने प्रेजेंट में 8,500 रुपए का लालच उनको इतना अच्छा लगा कि उनको ये मुगल शुगल भी अच्छे लगे। आज हमें लगता है कि हम इतने साल मुगलों के गुलाम क्यों हो रहे, अंग्रेजों के 200 साल गुलाम क्यों हो रहे, क्योंकि कल्प्रिट कोई भी धर्म नहीं था, कल्प्रिट हिंदू था। वो डिजर्व करता था मुगलों की गुलामी, वो डिजर्व करता था अंग्रेजों की गुलामी, और वो डिजर्व करता था कांग्रेस का शासनकाल, वो डिजर्व करता था कार सेवकों की हत्या। क्योंकि ये कोई और आकर के नहीं बोल रहा सर, ये यूपी की जनता ने हमें बता दिया। एक तरफ मुख्तार अंसारी का बेटा कहता है किसी भी पुलिस वाले डीएम-शीएम का तबादला नहीं होना चाहिए, बदला लिया जाएगा। अरे आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जरा देखो करके, और उससे जो लोग जूता साफ करा रहे हैं वो इतने महान हो गए कि उनको तुम जिता रहे हो। और जो जमीन से जुड़ा कार्य करता है, जो मेहनती है, जो आप ही में से निकला हुआ आपका ही अंश है, उसको आप हरा रहे हो। तो आपको जब पसंदी गुंडे बदमाश हैं, जब आपको पसंदी बहन बेटियों की आबरू लूटने वाले हैं, तो योगी और मोदी क्या कर लेंगे भैया। योगी मोदी छोड़ो, साक्षात यहाँ पर ब्रह्मा अवतार हो जाए, साक्षात यहाँ विष्णु अवतार हो जाए, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता सर। अगर सारी प्रजा कह रही है यूपी की कि हमें तो भैया अखिलेश भैया ही पसंद है, तो फिर ठीक है भैया अखिलेश भैया पसंद है तो फिर देख लो, पहले भी नजारे देखें अब भी देख लो। तो योगी का सुशासन, बहन बेटी की सुरक्षा, हम भी चुनाव में घूमे, लेकिन जनता ने एक अलग मैंडेट दिया, क्यों दिया, ये क्या कारण रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, योगी तो एक ऐसा चेहरा है सर, हर स्टेट उसकी डिमांड करती है।
कोई एक स्टेट छोड़ो, इजराइल जैसी कंट्रियां, बाहर यूक्रेन जैसी कंट्रियां, रूस, ये सब डिमांड करती हैं। उत्तर प्रदेश नहीं नकार दी। उत्तर प्रदेश, ये तो मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी क्यों नकारा, पता है क्यों? जातिवाद सर, जातिवाद मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें इतना ज्यादा है ना कि ये जाति से ऊपर कुछ नहीं मानते। क्योंकि एक चीज सोचने वाली है, 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो काफी लोग बंटवारे के वक्त भारत आए थे, अकेला बिहार या ये यूपी नहीं था। तो सारे राज्य इतनी ऊपर चले गए तरक्की के अंदर। आप देखो गुजरात कहाँ है, दिल्ली कहाँ पहुंच गया, महाराष्ट्र कहाँ पहुंच गया, हिमाचल कहाँ पहुंच गया, उत्तराखंड कहाँ पहुंच गया, लेकिन यूपी और बिहार ही नीचे क्यों रह गया? इन्हीं के यहाँ के लोगों को, चाहे यूपी के लोगों चाहे बिहार के लोगों, इनको ही रोजगार के लिए अलग अलग राज्य में क्यों भटकना पड़ता है? क्योंकि इन्होंने हमेशा जातिवाद में रहे ना। इनको लगता है मैं ब्राह्मण हूं ना, तो मेरा सगा ब्राह्मण ही है, भले ही उसके घर की रोटी राजपूत चला रहा होगा। राजपूत को लगता है मैं राजपूत हूं ना, तो मेरा जो मेरा अपना समाज है वही मेरा है, चाहे उसके घर की रोटी क्षत्रिय चला रहा होगा। लेकिन जब धर्म की बात आएगी, जब नेता चुनने की बात आएगी, तब हमें लगता है कि भैया मेरी जाति का नेता वहां से खड़ा हुआ है, मैं वोट उसके दूंगा, चाहे उसके ऊपर 100 कत्ल के आरोप हो, 50 बहन बेटी की आबरू लूटने के आरोप हो, लेकिन वोट देंगे। लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है, जहां 100 कत्ल दूसरे के हैं ना, 101वां तेरे परिवार का भी हो सकता है। जहां 50 दूसरी धर्म की बहन बेटियों की आबरू लूटी है ना, एक तेरे धर्म की भी हो सकती है। उसकी अपेक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो भारत इतना विकसित क्यों नहीं हुआ? सोने की चिड़िया कहने वाला भारत, सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत, सबसे ज्यादा टूरिज्म वाला भारत पीछे क्यों रहा, पिछड़ा क्यों रहा? 70 साल, 10 साल में उसने गति पकड़ी थी, आपने फिर स्लो कर दी। किया क्या आपने? ये तो यूपी की जनता को समझना पड़ेगा। आज भी बैठ तो सिंहासन पे शेर ही रहे, नहीं बैठ रहे, चाहे वो जितना मर्जी चिल्ला रहे थे। शेर अकेला भी 239 सीटें ले आया, मिल करके भी 233 पार नहीं कर पाए। ये हमारे लिए तो फक्र की बात है। सरकार मोदी की बन रही है, एनडीए की बन रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन तो अब भी मजाक उड़ा रहा है भाई। 400 तो छोड़ो, 300 पार नहीं कर पाए आप। आपने माहौल अलग किया, संविधान की बात करी, और वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो संविधान और आरक्षण को लगता है कि सटीक उनका आईना उन्होंने जो दिखाया लोगों को सटीक बैठा। तो कह तो एक बंदा राहुल गांधी जी जैसा भी रहा था। 295 आएगी, सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है ना, 295 छोड़ो 233 पार नहीं कर पाए। और मेरे को लगता है गलती से मोदी जी के लिए इन्होंने बोल दिया था, और हो सकता है सरस्वती माता बैठी हो, जबान सत्य का साबित हो गई। तो जो लोग इतने सारे, और मैं कहता हूं मोदी जी भी गठबंधन में है, लेकिन उनका गठबंधन क्या है? एक एक पार्टी वालों के साथ है। इनका गठबंधन किनके साथ है? लालू प्रसाद यादव नामचीन, अखिलेश यादव नामचीन, ममता बनर्जी नामचीन, ऐसे दिग्गजों के साथ समर्थन होने के बावजूद 233 पे अटक गया आंकड़ा। तुम तो मोदी को हटाने वाले थे, और जबकि तुम्हारे साथ में वो जर्मन शेफर्ड ने अपनी जान लगा दी थी, वो ध्रुव राठी ने। तुमने संविधान खतरे में डाल दिया, तुमने ईवीएम खतरे में डाल दी, तुमने चुनाव आयोग खतरे में डाल दिया, तुमने ईडी सीबीआई खतरे में डाल दी, तुमने सर्वोच्च न्यायालय खतरे में डाल दिया। इतना कुछ डराने के बाद, 1 लाख टकाटक देने के बाद तुम 233 नहीं पार कर पाए। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा हुआ कि संविधान की बात करना, 8500 रुपए खटाखट की बात करना, 1 लाख रुपए महीने, क्या लग रहा है? बिल्कुल हुआ है सर। और मैं तो मोदी से निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है ना ये पलटू राम हो या वो नायडू हो, ये जो अगर ये कुछ ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये भारत की जनता आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ है, भविष्य में भी आपके साथ है। विपक्ष में बैठना, ज्यादा अपने आप को सहमति दिखाना, मंत्रालय देने के लिए इनके आगे गिरना मत। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो ये 26 गठबंधन है ना, ये सरकार चलाए। हम भी तो देखें प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पता चले सोमवार को मैं गौरी शंकर मंदिर में मत्था टेका, रात को खाना खाया, सो रहा हूं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। मंगलवार को उठ रहा हूं, अरे अखिलेश यादव शपथ ले रहे हैं। बुधवार को उठ रहा हूं, ममता बनर्जी शपथ। हम भी तो भारत की जनता और खासतौर यूपी बिहार की जनता को सबक सिखाना चाहते हैं कि देख लो भैया कौन कौन शपथ ले रहा है। शपथ आपने भी तो ली थी 8 बजे। कब? महाराष्ट्र में। इधर बोलना है तो इधर आ जाओ। आपने भी तो ली थी। इधर आके बोल लो क्या कहना है। 8 बजे। क्या कह रहे हो? 6 बजे उसको शरद पवार के भतीजे को लेके 8 बजे तुमने भी तो ली थी शपथ, और सुबह 10 बजे खत्म हो गया। खेला ही खत्म हो गया। ये तो राजनीति भैया चलती आएगी।
कोई भी आया, कोई भी बने। बात उत्तर आपने भी तो किया ना, खेला। मेरे भैया जी, खेला नहीं किया क्या? अरे शरद आपने पवार कैसा के किया? बाद कौन बना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? शिंदे बना। क्यों बना? शिंदे के बाद कौन बना? अब फिर बनेगा कब? फिर गड़बड़ हो रही है। अरे एट प्रेजेंट बताओ कितने सालों से शिंदे है? आज का ही देख ले, आज का रिकॉर्ड। शिंदे कितने टाइम से है? आज का ही देख ले भैया मोदी और चार बार और प्रधानमंत्री को भी बने। चाहिए। क्या एक मिनट क्या कह रहे हैं? मोदी जी मोदी जी अभी 4 बार और अंदर की तरफ आओ ना, अरे 50 बार बनेंगे, उन्हीं को जिंदा रखो। हम उल्टे क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। मोदी जी अभी 4 बार और प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कैसे बनेंगे? इस बार भी तो वही बने, इस बार भी तो यही बने थे। 75 साल क्या हो रहे हैं वो पहले भी तो यही थे। हमने पहले ये बोला था, हमारे चश्मे से आगे फोड़ दिए थे, लफर मार दिए थे हमारे। हमने पहले प्रधानमंत्री वही बनेंगे बोले थे ना, हमारे को आंखें के चश्मे निकाल के चश्मे फोड़ के फेंक दिए थे। ये भाई साहब कहाँ से हो? आप यूपी से हो? अरे यूपी के आप यूपी? मैं तो दिल्ली से हूँ। मैं भी दिल्ली से कहा रहा था, है ना? कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ। आप बताओ। मैं भी रोने क्या करता हूँ, मैं भी दिल्ली दिल्ली से पूछा का हूँ। पैदा इसी के नहीं हो सर? ये पता है क्या है सर? सर ये क्या है, इन्होंने मेरे पास अरे बच्चे हैं तो शिक्षा अच्छी दो। अरे लड़ना नहीं, शिक्षा अच्छी दो उनको, ठीक है? बच्चों का नकारा मत बनाओ अपनी तरह, ठीक है? ये भैया पता है क्या है, यूपी को इन्होंने विकसित तो कभी होने नहीं दिया, और यूपी से अपना टिया टंबा उठा के आ गए दिल्ली, क्योंकि अगर यूपी को विकसित होने दिया होता तो शायद दिल्ली का युवा यूपी में जा रहा होता, ठीक है? यूपी को इन्होंने गिराए रखा, दंगल राज में फंसाए रखा, गुंडों में फंसाए रखा, और यहाँ के विचारधारा क्या देंगे? अगर भैया दिल्ली में इतनी अशांति है, 7 सीटें कैसे ले गई भाजपा? और ये रोजगार की बात करें, चाहे ये मंदहाली की बात करें, चाहे ये भुखमरी की बात करें, तो क्या भुखमरी यूपी बिहार के लोगों के लिए ही है? जहाँ राम मंदिर इतना बड़ा टूरिज्म जो जीडीपी के अंदर आ गई दूसरे नंबर पे, दिल्ली की जनता के लिए भुखमरी नहीं है? 7 सीटें कैसे ले गई? हिमाचल के लिए नहीं है? 4 सीटें कैसे ले गई? उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है? 5 सीटें कैसे ले गई? उड़ीसा वालों के लिए नहीं है? कैसे 20 सीटें 19 सीटें ले गई? आप बताओ। मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं है? 29 की 29 ले गई। ये आ जाते हैं प्रवचन देने, क्योंकि इनके खुद के परिवार। राजीव गांधी ला रहा, वो कहाँ से आई थी? कहाँ से? इंदिरा गांधी की मृत्यु के ऊपर राजीव गांधी जब लेके आया था 400 मंदिर, बीजेपी की 2 थी। कैसे मिली? बीजेपी की 2 थी। जब कैसे हो गया था तुम्हारा? आज क्या हो गया? तब गड़बड़ हुई थी क्या? कुछ भी गड़बड़ नहीं। तो सही तो दिया। हाँ। तो आज जो हुआ है वो आज पहले 2 थी इनकी बीजेपी की, अब ये कहने अभी इतनी घट गई, इतनी बढ़ गई। गांधी इमरजेंसी क्यों लगाई थी? हाई कोर्ट ने क्यों धांधली का आरोप लगाया? ये भी तो हाई कोर्ट ने इलेक्शन में धांधली का आरोप क्यों लगाया? पैदा हो गया था इमरजेंसी में। मेरे भैया पढ़े लिखे तो इससे क्या मतलब? आपकी तरह ऑटो नहीं चला रहे। अरे ऑटो क्या हो गया? ऑटो चला रहे तो तो फिर बात और फिर जब क्या हो गया? क्या हो गया? ऑटो चला रहे क्या हो गया? क्या हो गया? ऑटो चला रहे तो पढ़े लिखे क्या हो गया? नहीं चलाते। पढ़ा लिखा हमारे यहाँ क्या हो गया? पढ़ा लिखा देश का हमारे युवा को ऑटो चलाए। देश का युवा ऑटो तो बात करो, आधी दूरी नहीं, बात करो। देश का युवा इंदिरा गांधी जैसे को समर्थन देके ऑटो चलाए। आप क्या चाहते हैं? देश का युवा, मतलब देश का युवा अच्छी कंपनी में लग के रोजगार कमाए कि पूरे देश का युवा ऑटो चलाए? पढ़े लिखे दही बड़े बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? बताओ। हम तो नहीं बेच रहे। नहीं बेच रहे तो कोई दुनिया बेच रही है। तो बताओ कौन? आपका बच्चा बेच रहा है? अच्छा, या तो सवालों एक मिनट रुक जाओ, खर्च मत दो। सुनो, चाचा रुक जाओ। आपका बच्चा बेच रहा है? बच्चे बेच रहे हैं। इन्हीं का बेच रहा है। इन्हीं का बेच रहा है। इन्हीं का बच्चा बेच रहा है। सुन लो, अरे सुन लो एक मिनट। पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ाया? अरे कैसे नहीं अरे पढ़ाया? सर, सरकार ना 500 रुपया 1000 रुपया कॉपी किताब का देती है सरकारी स्कूल में, और ऐसे बुजुर्ग जो है ना वो 1000 रुपया अकाउंट से निकाल लेते हैं, बच्चे नहीं पढ़ाते और बड़ा पाव बिकवाते हैं, और यहाँ आके प्रवचन दे रहे हैं। खुद ऑटो चला रहे हैं, इनका बच्चा भी ऑटो चलाएगा, क्योंकि इनकी अपेक्षा है ही नहीं, इनकी अपेक्षा है ही नहीं कि उसको इंजीनियर बनाए, उनको इंजीनियर बनाए, उनका है ही नहीं, सपना ही नहीं है। तो बड़ा पाव का है तो बड़ा पाव बेचेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता सर, गरीब है ना जो। सर रुक जाओ, ठेला चलाने वाला भी, सर आपको बताऊं, ठेला चलाने वाला भी आज कहां पहुंच गया? ये रेडी पटरी वालों का मजाक जो उड़ा रहे हैं ना, ठेला चलाने वालों का, वो आज कहां पहुंच गए? जाकर के देखो, अगर ये ठेली वाले कमा रहे हैं ना, दोपहर में खड़े होकर पसीना बहा रहे हैं, इनकी तरह यहाँ पे आके प्रवचन नहीं दे रहे, मेहनत कर रहे हैं। एक रेडी वाले को देखो, सुबह 7 बजे रेडी लगाता है ना, शाम को 5 बजे तक बेचता है, चाहे वो भटूरे वाला हो, चाहे वड़े पाव वाला हो, चाहे राजमा चावल वाला हो, उनके तीरे मेहनत तो करें। यहाँ के प्रवचन तो देना जरूरी है, क्योंकि जाति धर्म में बटे हुए हैं। इनको ये मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का अपमान कैसे हो गया भाई? मैं यादव हूं तो यादव का अपमान कैसे हो गया भाई? मैं राजपूत हूं तो राजपूत का अपमान कैसे हो गया भाई? अरे ये बताओ, तुम पहले राष्ट्र के हो या नहीं हो? तुम पहले देश के हो या नहीं हो? जब आतंकवादी या अलगवादी आते हैं या धर्म निरपेक्ष वाले आते हैं
ना मारने, तो वो ये नहीं देखते सर कि यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। वो तो आकर के तेरे पास 500 पड़े छीन के ले जाएंगे गुंडे बदमाश। तू बोलता रहियो अरे भाई मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ना सुन रहा। पहले कितनों ने सुन ली थी, इतने लोग। पर मेरा सवाल ये है, ये कब तक ऐसी जाति है जो कभी जाति नहीं है? ये जाति क्यों नहीं जाती? ये जाति यही तो नहीं समझ आता, नहीं जाती मतलब मुगलों ने इतना अत्याचार करा ये तब नहीं गई, अंग्रेजों ने इतना अत्याचार करा ये तब नहीं गए। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर होता रहा, अखिलेश के शासनकाल में होता रहा, लालू के शासनकाल में होता रहा, ये तब भी नहीं तोड़ी। अरे भैया तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चों से बढ़ के कुछ है क्या जीवन में? भैया हम तो ये मेट्रो सिटी दिल्ली में रहते हैं, हमारे लिए तो भैया कुछ नहीं है। हम तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे सामने चाहे राजपूत हो, चाहे शूद्र हो, चाहे शौर्य हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, मुझे तो कोई भी डर नहीं है। मेरे इलाके से आज तक किसको टिकट मिला, किसको नहीं पड़ा। हम तो नहीं कहते भैया हम ब्राह्मणों का इलाका है, मेरे यहाँ से ब्राह्मण को टिकट दोगे तो वोट डालूंगा। मेरे यहाँ तो सिख को भी देता हूँ, मैं बौद्ध को भी देता हूँ, जैन को भी देता हूँ, मैं तो सबको देता हूँ। मैं तो शक्ल और धर्म नहीं देखता। ये पता नहीं कब समझेंगे, मुझे तो आज तक समझ नहीं आता। तभी तीसरी बार है ना, हैट्रिक है, 7 की 7 सीटें भाजपा को दी हैं, क्योंकि हमें पता है सर कुछ और हो ना हो, कम से कम हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, जिनके हाथों में कमान है। पर लग तो ये रहा है माहौल को देख के कि कोई अच्छा चाह ही नहीं रहा। यार देखो अब पता है क्या, हर किसी से सुना है कि जो सत्ता का रास्ता है वो यूपी से होकर के रहता है। यूपी की जनता जो भोली भाली मेरी मासूम है ना, उन्हें जातिवाद से बाहर आना पड़ेगा। आज कैसे आना पड़ेगा भाई? हम भी ब्राह्मण हैं, हम आए हुए हैं ना। करोगे तुम पहले ही, आप ब्राह्मण हो या कोई भी हो, सीट पकड़ लिया ना गद्दी बड़े पोस्ट में, सर्टिफिकेट आप अपने देने लग गए गवर्नमेंट की तरफ से, वही से हो गया जातिवादी। सर्टिफिकेट अगर नहीं देंगे, आई एम फ्रॉम कोलकाता, नाउ आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली। ठीक है, जातिवादी वहीं से शुरू है जहाँ से सर्टिफाई कर रहे हो, ये SC, वो ST, ये वो है, सर्टिफाई करना बंद कर दो, जातिवादी खत्म हो जाएगा। क्योंकि संविधान में लिखा है। नेता कहाँ जाएंगे फिर? वही तो, सरकारें कैसे बनेंगी फिर? तो नेतागिरी बहुत आसानी से कर रहे हैं ना, जातिवादी करके। सरकारें कैसे बनेंगी? सारे सिस्टम ये डिफाइन होने लगे के अंदर जातिवादी बिठा देगा। ऑर्डर आया बंगाल के अंदर, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। ममता जी का क्या बयान था? हम ना मानबे, हम ना मानबे। SC SC OBC के लिए ही तो था। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब ऐसे लोग जनता को बलगलाएंगे। अभी तो मोदी ने SC ST या संविधान बदलो ऐसी कोई टिप्पणी मोदी जी की नहीं सुनी थी, लेकिन विपक्ष ने जब गुमराह कर दिया कि 400 पार की बात, गुमराह करने में सक्सेस हुए भाई, हुए ना, क्योंकि सर पता है वो 99 सीट ला के थोड़ी ना खुश है, या 233 सीट ला के थोड़ी ना खुश है। वो जश्न इस बात का बना रहे हैं कि हमने जो जाति में बांट दिया इन मूर्खों को, उसका जश्न मनाओ। वो जश्न उसका है, सरकार थोड़ी ना वो बना रहे हैं। हम कहते हैं नीतीश कुमार भी उनके साथ जुड़ जाए, आंध्र प्रदेश का नायडू भी जुड़ जाए, तब भी उनकी सरकार नहीं बन सकती। बता दो कैसे बनाएंगे? वो जश्न इस चीज का तो बना ही नहीं रहे कि हमें प्रधानमंत्री बनना था। वो जश्न इस बात का बना रहे हैं जो मोदी ने बूंद बूंद से घड़ा भरा था ना सबको एक करने का, वो फटैक से हमने फोड़ दिया। जश्न उस चीज का, बिल्कुल जश्न बन किस चीज का रहा? हम लोग यही तो नहीं समझ रहे। हम ये सोच रहे यार सरकार भी मोदी की बन रही है, प्रधानमंत्री भी मोदी जी बन रहे हैं, एनडीए में 240 उनसे ज्यादा सीटें अकेला मोदी लेकर के आया, फिर भी निराशा क्यों है भाजपाइयों में या बीजेपी वालों में निराशा क्यों है? और वो 99 सीट ला करके, जबकि 50-40 पहले थी। अखिलेश यादव 37-36 सीटों पे, तो ये इतना क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी जी जो तुम घड़ा भर रहे थे ना बूंद बूंद से, हमें खाली 1 ही मिनट लगा। अभिमन्यु कैसे मरा? उन्होंने कहा तुम सब एक हो। वो धीरे 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 युद्ध स्थल से उसको बाहर ले गए, उसके बाद चक्रव्यूह रच दिया, मारा गया। यही हाल अब यूपी और